तो चलिए दोस्तों, आज 12वीं क्लास के मैथ में हम डिफरेंशिएशन बताना शुरू कर रहे हैं। और दोस्तों, इसके पिछले वाला जो चैप्टर पढ़े थे उसका नाम था कंटिन्यूटी। और हमने आपको बताया था कि कंटिन्यूटी एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में क्या होता है, फलन के किसी बिंदु पर चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं कि जो दिया गया फंक्शन है कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो चलिए दोस्तों, आज डिफरेंशिएशन पर पूरी एनर्जी के साथ अटैक करते हैं कि डायरेक्ट आपके माइंड में जाकर सेट कर जाए। और दोस्तों, आज बहुत कुछ हम आपको बताएंगे, आप वीडियो को छोड़कर भागिएगा मत। दोस्तों, यहां पर देखिए अवकलन लिखे हैं, हम आज आपको अवकलज भी बताएंगे और दोस्तों अवकल भी बताएंगे। तो अवकल भी बताएंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि अवकलन क्या है। तो दोस्तों, अवकलन भी एक प्रोसेस है, अवकलन भी एक प्रकार का प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, यानी फलन के, समझिएगा आराम से, फलन के अवकलज प्राप्त करने की प्रक्रिया को, फलन की अवकलज प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। या जिस प्रक्रिया द्वारा फलन की अवकलज को प्राप्त किया जाता है उस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। तो दोस्तों, जरूर आपके दिमाग में ये बात चला गया होगा कि कंटिन्यूटी भी प्रोसेस और ये भी अवकलन भी एक प्रकार का प्रोसेस, लेकिन उसमें क्या था, उस प्रोसेस में क्या आपको मिला था, मैंने आपको बता रखे कि फंक्शन की किसी पॉइंट पर चेक करते हैं कि जो दिया गया फंक्शन है कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। और इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस के द्वारा क्या होता है दोस्तों, इस प्रोसेस के द्वारा यही होता है कि जो फंक्शन होता है, फंक्शन के हम क्या अवकलज को प्राप्त करते हैं। तो फंक्शन के अवकलज को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। जरूर आपको दिमाग में अब आ गया होगा कि फलन के अवकलज प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही हम अवकलन कहते हैं। अब दोस्तों बात है कि फिर अवकलज क्या है, अवकल्य क्या है। तो दोस्तों, मैं पूरी तरीके से इस पर फोकस करूंगा। पहले अवकलन को ही अच्छे तरीके से बताया जाए ताकि एक एक बात, इसके अंदर की जो एक एक बातें हैं आपके दिमाग में चला जाए। अब देखिए दोस्तों, अवकलन को हम कैसे लिख पाएंगे, कैसे लिखते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए एक हम अपने से परिभाषा तैयार किए हैं जो आपको बताएंगे, आज आपको बताएंगे। और बहुत इसमें कुछ आवश्यकता से अधिक मैं इस पर बताने की कोशिश करूंगा ताकि डिफरेंशिएशन मतलब डायरेक्ट आपके माइंड में। तो दोस्तों, यहां पर लिखेंगे कि अवकलन एक विधि या प्रक्रिया है। आराम से देखेंगे, अवकलन एक विधि या प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी चर राशि के परिवर्तन दर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। देखिए कितना सुंदर परिभाषा दिए जिसके आधार पर हम अवकलन को लिख पाएंगे। तो लिखे हैं दोस्तों यहां पर, अवकलन एक विधि या प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी चर राशि के परिवर्तन दर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर dy बाई जो dx है, मतलब dy बाई dx को x के सापेक्ष, यहां पर देखेंगे x के सापेक्ष y का अवकलन पढ़ा जाता है। x के सापेक्ष y का अवकलन पढ़ा जाता है। दोस्तों यहां पर लिखे हैं dy बाई dx को x के सापेक्ष y का अवकलन पढ़ा जाता है।
और दोस्तों एक बात समझना बिल्कुल जरूरी है कि dy बाई dx का अर्थ क्या होता है। dy बाई dx का अर्थ दोस्तों अगर ये बातें आपको समझ में आ गया तो फिर अवकलन आपके सामने कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगा। dy बाई dx का अर्थ होता है x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, x के, मतलब x के सापेक्ष y का परिवर्तन दर है। y का क्या है जी, परिवर्तन दर है, y का परिवर्तन दर है, मतलब x के सापेक्ष y का क्या है जी, परिवर्तन दर है। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बता रहे हैं, यानी अवकलन तो बता दिए, अवकलन को कैसे पढ़ते हैं ये भी बता दिए, dy बाई dx का अर्थ क्या हुआ ये भी बता दिए। अब बताएंगे अवकलज और अवकल क्या होता है। तो आइए दोस्तों इस पर फोकस करते हैं फिल्मी स्टाइल में। पैसा भी रखा मर कर दो, फिल्मी स्टाइल में बता रहे हैं, डायरेक्ट आपके दिमाग में चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहां से इसको हटाते हैं और देखिए हम क्या बताने चल रहे हैं। आपने 11th में पढ़े होंगे dx की पावर n बाई dx का फॉर्मूला, मतलब x की पावर n का अवकलज जो होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है, ये होता है। अब चलिए अगर हम यहां पर लिख दे dx की पावर 10 बाई dx, और दोस्तों इस पर तोड़े तो n के जगह 10 इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, मतलब इससे एक कम, यानी 10 माइनस 1, यानी कितना होगा 10 इंटू एक्स के पावर 9। तो दोस्तों यहां पर जो x की पावर 10 है इसको यहां पर हम अवकल्य कहते हैं। क्या कहते हैं जी, अवकल्य कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अवकल्य कहते हैं। और दोस्तों यहां पर dx की पावर 10 बाई dx जो x की पावर 10 का dc है जो आया है, इसको हम क्या कहेंगे, इसका अवकलज कहते हैं। क्या कहते हैं जी, अवकलज कहते हैं। और जिस प्रक्रिया के द्वारा ये आया है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं जी, अवकलन कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अवकल्य किसको कहते हैं, अवकलन किसको कहते हैं, अवकलज किसको कहते हैं। तो चलिए दोस्तों और भी एग्जांपल ले ले, जैसे dx के पावर 4 बाई dx ले लें। अगर इसको हल करें तो दोस्तों n मतलब 4 इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, मतलब 4 माइनस 1, मतलब 4 इंटू एक्स के पावर 3। तो दोस्तों यहां पर देखिए जो x के पावर 4 है ये यहां पर ये क्या होगा जी, अवकल्य होगा। ये क्या होगा, अवकल्य। x के पावर 4 का जो dc आया है 4x3, दोस्तों ये इसका अवकलन है। और ये देखिए x के पावर जो 4 है, x के पावर 4 का जो अवकलज आया है 4x3, तो दोस्तों ये तो क्या हो गया, अवकलज हो गया। किसका अवकलज हो गया, x के पावर 4 का अवकलज हो गया। और जिस प्रक्रिया के द्वारा आया है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि अवकल्य क्या है, अवकलज क्या है और अवकलन क्या है। और पिछले क्लास में बताइए, नहीं अभी तो बताइए कि अवकलन एक प्रक्रिया है। क्या बताए, अवकलन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी फलन का हम अवकलज को प्राप्त करते हैं, तो उस प्रक्रिया को मूल रूप से अवकलन कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको अवकलन, अवकलज और अवकल्य समझ में आ गया। अब चलिए दोस्तों, यानी जो फलन है अब उसका अवकलज क्या होता है मैं इसको बताएंगे। तो दोस्तों यहां पर देखिए dx की पावर n बाई dx, मतलब x की पावर n का अवकलज क्या होगा। तो दोस्तों n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है। दोस्तों d साइन x बाई dx, ये सब आप पढ़ रखे होंगे फर्स्ट ईयर में। साइन x का अवकलज क्या होगा जी, cos x। बताए ना दोस्तों ये अवकलज होता है, बताइए कि अभी तो बताए। d cos x बाई dx, cos x का अवकलज क्या होता है जी, माइनस साइन x। d tan x बाई dx, d tan x बाई dx, यहां पर देखिए
डी टेन एक्स बाई डी एक्स, तो टेन का अवकलज, टेन एक्स का अवकलज क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। डी सेक एक्स बाई डी एक्स, सेक का अवकलन क्या होगा जी, अवकलज सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और यहां पर देखिए थोड़ा टेढ़ा लिखा गया इसलिए कि लिखने में असुविधा हो रहा है, मतलब मैं पानी में खड़ा होकर लिख रहा हूं। डी कॉट एक्स बाई डी एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा, और यहां पर डी कॉसेक एक्स बाई डी एक्स, कॉसेक एक्स का अवकलज माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो आइए दोस्तों बताएंगे, यहां पर देखिए एक्स की पावर n का अवकलज क्या होगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। साइन एक्स, डी साइन एक्स बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, कॉस एक्स, या साइन एक्स का अवकलज क्या होगा, कॉस एक्स। डी कॉस एक्स बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, माइनस साइन एक्स, या कॉस एक्स का अवकलज क्या होगा, माइनस साइन एक्स। डी टेन एक्स बाई डी एक्स का जो अवकलज क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। डी सेक एक्स बाई डी एक्स का अवकलज क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी कॉट एक्स बाई डी एक्स का अवकलज क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डी कॉसेक एक्स बाई डी एक्स मतलब कॉसेक एक्स का अवकलज क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। एक बात याद रखिएगा, जो सी से शुरू हुआ है ना, सी से, यहां पर देखिए इसका जो सूत्र मिलेगा माइनस में मिलेगा, मतलब मैंने आपको याद करने के लिए एक छोटा सा बात बताया। और देखिए यानी कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, जीरो होता है। कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, जीरो होता है। अब चलिए दोस्तों, जितना फॉर्मूला यहां पर आपको बताया, इस सारे फॉर्मूले पर हमें क्वेश्चन बनाने को मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इन सारे फॉर्मूले को आप 11th क्लास में प्रूव किए हैं। और चलिए दोस्तों, आज हम सारे फॉर्मूले को भी प्रूव कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, प्रूव कर लेने से क्या होगा कि आपको क्वेश्चन बनाएंगे तो झलकेगा, ऐसे लगेगा नहीं ऐसे रियलिटी में होता है। तो चलिए दोस्तों, हम सबको प्रूव करेंगे, और प्रूव करने के बाद अपने आप ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, और आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पावर जैसा महसूस होगा क्वेश्चन बनाने में। तो आइए दोस्तों, इसको प्रूव करते हैं एक नंबर। तो चलिए एक नंबर देखने के लिए आप तैयार हो जाइए। डी एक्स की पावर n बाई डी एक्स, मतलब x की पावर n का अवकलज क्या है जी, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। आराम से प्रूव करेंगे, कोई बेचैनी नहीं है हमें, और आपको भी कोई बेचैनी नहीं होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, ये तो फलन है, एफ एक्स बराबर क्या लिखेंगे, x की पावर n। और एक बात बताइए, x पर अवकलज का फॉर्मूला होता है एफ डैश एक्स। आपने पढ़े होंगे 11th में, क्या होता है जी, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अब बटा h। इस सूत्र का प्रयोग करके हम सबको प्रूव कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो दोस्तों, यहां पर f एक बार x की जगह हमें x प्लस h कर लेंगे। तो दोस्तों, x की जगह क्या होगा, x प्लस h की पावर n। अब चलिए इसके आगे हम क्या करेंगे, x पर अवकलज का फॉर्मूला क्या होता है जी, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अब बटा में h। आइए देखिए कैसे हम प्रूव कर रहे हैं, आराम से पढ़ेंगे, देखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। बताइए इसके लिए इसके बराबर तो यही ना है जी, x प्लस h के पावर n। आराम से देखिए, a माइनस एफ एक्स, मतलब एफ एक्स के बराबर क्या है, x की पावर n, अब बटा नीचे कितना है जी, h। अब चलिए इधर हम मिटका देते हैं, इधर क्या करते हैं, हम मिटका देते हैं। आपने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़े होंगे 1 प्लस एक्स के पावर n का विस्तृत रूप। और दोस्तों, यानी इसके लिए हम कैसे लिखते हैं जी, n कॉम्बिनेट 0 a के पावर n b के पावर 0 प्लस n कॉम्बिनेट 1 a के पावर n माइनस 1 b के पावर 1। यहां पर देखिए अगर b है तो b, x है तो यहां पर x कर लेंगे, x के पावर 0 x के पावर 1 आप प्लस n कॉम्बिनेट 2, ऐसे ही करेंगे a के पावर, अब n माइनस 2 हो जाएगा x के पावर 2 प्लस डॉट डॉट।
दोस्तों एक ऐसा ही फॉर्मूला है जिसकी सहायता से हम a प्लस बी के पावर 10 का भी सूत्र निकाल सकते हैं, कितना भी बड़ा क्यों ना उसको निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों यहां पर इसको तोड़ दे, इस पर x प्लस एच के पावर n है, तो दोस्तों इस पर तोड़ेंगे तो n कॉम्बिनेट 0, a मतलब a के जगह पर x है, आप पावर n तो n इनटू x के पावर 0, तो मतलब a तो x है ना, तो x की जगह h है तो h के पावर 0 प्लस यहां पर तो यही रहेगा n कॉम्बिनेट 1 x a तो a की जगह पर क्या है जी x के पावर n माइनस 1, तो दोस्तों n माइनस 1 रहेगा इनटू x के पावर 1। अब देखिए x के पावर 1 मतलब x के जगह पर कितना है, इसके सामने h मतलब h के पावर 1, इसके आगे लिखना हो तो n कॉम्बिनेट 2 a के पावर, तो a के जगह पर x है ना, x के पावर n माइनस 2 और यहां पर h स्क्वायर हो जाएगा डॉट डॉट। तो चलिए दोस्तों यही तो टेक्निक इसमें लगानी है, फिट करते हैं लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, इसके जगह मतलब इस पूरे को उठाकर रख देना है, मतलब n कॉम्बिनेट 0 इंटू एक्स के पावर n इंटू एच के पावर 0, यहां पर n कॉम्बिनेट 1 इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 इंटू एच के पावर 1 प्लस इन सारी को मिटाते हैं, यहां पर देखिए आगे n कॉम्बिनेट 2 एक्स के पावर n माइनस 2 एच स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, यहां पर देखिए माइनस एक्स के पावर क्या है जी n, आप बटा में क्या है जी h। अब आइए दोस्तों इसको हम ऊपर की ओर लेकर आए तो दोस्तों क्या मिलेगा जी, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 और यहां पर n कॉम्बिनेट n, यहां पर देखिए n कॉम्बिनेट 0 है तो इसका मान 1 होता है, आप पढ़े होंगे, यानी कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला में तो 1 आगुने x के पावर n है तो x के पावर n आगुने किसी भी संख्या के पावर 0 का मान 1, आप प्लस n कॉम्बिनेट 1 का मान सिर्फ n होता है, आगुने x के पावर क्या होगा जी n माइनस 1 आगुने h के पावर 1 है तो h, आप प्लस यहां पर n कॉम्बिनेट 2 है तो n कॉम्बिनेट 2, इसको तोड़ेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, मैं आपको देखने को मिल जाएगा x के पावर n माइनस 2 इंटू एच स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, यहां पर देखिए माइनस एक्स के पावर n है, आप बटा में कितना जी h, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, घबराइए मत, यानी ये पूरा गुना होगा तो x के पावर n आप प्लस n x के पावर n माइनस 1 इंटू h, यहां पर n कॉम्बिनेट 2 x के पावर n माइनस 2 इंटू एच स्क्वायर, आप प्लस डॉट डॉट माइनस n x के पावर n बटा में h। बताइए हिसाब किताब बराबर करनी है, क्या करेंगे जी, a प्लस है माइनस है, मर गया। अब यहां पर देखेंगे लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, इसमें भी h इसमें भी h को कॉमन कर ले तो n x के पावर n माइनस 1 प्लस यहां पर क्या होगा जी n कॉम्बिनेट 2 x के पावर n माइनस 2 इंटू 1 तो h बचेगा प्लस डॉट डॉट, अब बटा कितना होगा जी h, a से h मर गया, अब h का मान पुट कर देंगे तो a तो ऐसे ही रहेगा n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, यहां पर h का मान 0 पूरा 0, सब में h आएगा 0, तो दोस्तों क्या हुआ n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। तो दोस्तों आज आपको क्या मिला, और f डैश x के लिए आपको क्या होगा, कितना आया n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, और दोस्तों आज क्या जाने dx के पावर n बाई dx के लिए क्या आया है nx के पावर n माइनस 1। चलिए उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा और ये प्रूव। अब चलिए आगे वाला में प्रूव करने चल रहे हैं, एकदम इत्मीनान से आपको देखने की जरूरत है, चलिए आराम से देखते हैं। देखिए d साइन x अब बाई dx, साइन का dc क्या होता है जी cos x, मतलब साइन x का डेरिवेटिव, और यार मैं तो गिर गए, पूरा नीचे पानी है ना, ईटा पर लगाकर पढ़ा रहे हैं कि मेरा पैर भींजे ना। चलिए तो साइन x का अवकलज क्या होगा cos x, चलिए प्रूव करते हैं बाबू। ये क्या है fx है ना, fx मतलब
क्या लेंगे, साइन एक्स। समझ में आया। अब एफ एक्स की जगह क्या करेंगे, आराम से देखिए इसी पर सब बनेगा। एक्स की जगह एक्स प्लस एच लेंगे, तो यहां पर साइन एक्स की जगह पर क्या होगा, एक्स प्लस एच। एक्स पर अवकलज क्या होता है जी, एफ डैश एक्स। क्या लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0। यहां पर क्या लिखते हैं, एक एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अब बटा में एच। आइए निकालते हैं इस बात को, लिमिट एच टेंस टू 0। अब बताइए इसके लिए क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, मतलब क्या है जी, साइन एक्स आप बटा में एच। आइए आराम से देखते हैं, बहुत गर्मी भी है। तो इसके आगे क्या करेंगे जी, लिमिट एच टेंस टू 0। देखिए ये सी है और इसको डी, तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखे होंगे, साइन सी माइनस साइन डी। देखेंगे दोनों माइनस, साइन सी माइनस साइन डी, बीच में माइनस है, तो 2 कॉस, इसके लिए फॉर्मूला होता है सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अगर दोस्तों एक बात बताइए, अगर यहां पर प्लस होता है ना, तो यहां पर 2 साइन है, यहां पर कॉस हो जाता है। तो आइए सेट करते हैं, 2 कॉस सी प्लस डी, मतलब सी कितना है जी, एक्स प्लस एच, सी हो गया, आप प्लस डी मतलब एक्स आप बटा में 2 इंटू साइन सी माइनस डी, तो साइन सी, तो सी की जगह पर एक्स प्लस एच माइनस डी, तो डी की जगह पर एक्स अब बटा में क्या है जी 2, और इसके भी तो बटा में एच है। बात समझ में आ रही है। तो चलिए दोस्तों अब इसका इलाज हम इधर करेंगे, देखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, आराम से पढ़ेंगे, कोई बेचैनी है नहीं। दोस्तों यहां पर क्या होगा जी, 2 कॉस जोड़ेंगे तो 2x प्लस एच आप बटा में 2 इंटू साइन, देखिए ए से ए मर गया, मतलब h बाई 2 आप बटा में h। अब एक बात बताइए, यहां पर h बाई 2 है और हमें h बाई 2 बनानी है, तो यहां पर एक काम कर लेते हैं, 2 कर देते हैं और यहां पर 2 से गुना, 2 से 2 फिर कट जाएगा, और यहां से देखिए 2 से 2 एक कैंसिल, आप बाहर निकालकर इसको काट सकते हैं, 2 बाई 2 निकल जाएगा, हटा देते हैं, बचेगा आपके पास लिमिट ऑफ h टेंस टू 0। देखिए a से कैंसिल, तो दोस्तों ऊपर क्या आपको देखने को मिलेगा, cos 2x प्लस एच बाई 2 इंटू यहां पर क्या जी, साइन h बाई 2 आप बटा एक कितना है जी, h बाई 2, आपको दिखाई 2 से 2 कैंसिल। अब एक काम करेंगे, यहां पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं का जी, लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर cos, इसको ऐसे कर चलिए ऐसे कर देंगे, बढ़िया रहेगा, cos यानी 2x आप बटा 2 आप प्लस h बाई 2 चलेगा, कहीं सर दौड़ेगा फिर लघुत्तम लोग वही होगा, इनटू साइन h बाई 2 आप बटा कितना होगा जी, h बाई 2। अब इसके आगे एक काम करते हैं कि 2 से 2 एक कैंसिल, अब चलिए इधर हम मिटा दे, चलेगा ना। अब यहां से देखिए लिमिट h टेंस टू 0, आपको यहां से देखने को मिलेगा कि क्या मिलेगा जी, cos x प्लस h बाई 2 इंटू यहां पर साइन h बाई 2 बाई h बाई 2। चलिए अब अलग अलग कर लेंगे, इंटू में है लिमिट h टेंस टू 0, इसके लिए यहां पर cos x प्लस h बाई 2 इंटू, अब इसके साथ भी लिमिट h टेंस टू 0, और क्या होगा जी, साइन h बाई 2 बाई h बाई 2। अब यहां से देखिए, यहां से क्या देखनी है दोस्तों कि यहां पर अगर पुट करें तो 0 बाई 2, यानी आपको यहां पर मिलेगा cos x प्लस ए, तो 0 हो जाएगा, 0 बाई 2 0 हो जाएगा, गुणे देखिए लिमिट ऑफ
साइन एच बाई टू बाई एच बाई टू एच टेंस टू जीरो, मतलब साइन थीटा बटा थीटा थीटा टेंस टू जीरो के लिए बताए थे एक, तो ये पूरा कितना बना देगा एक। तो दोस्तों ये क्या होगा cos x गुने एक, गुना करेंगे cos x आ गया दोस्तों, मतलब d साइन x बाई डी एक्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं cos x, मतलब साइन का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा cos x होगा, क्या होगा cos x होगा। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये प्रूफ जरूर समझ में आया होगा। आइए तो अगला प्रूफ करते हैं और देखते हैं कि अगला प्रूफ किस तरीके से करनी है। आइए दोस्तों 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर, यहां पर 2 नंबर देखते हैं d cos x बाई डी एक्स, d cos x बाई डी एक्स, मतलब आप यानी d cos x बाई डी एक्स, आप इसको ऐसे भी लिखेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं, d बाई डी एक्स आपको एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ दिखाई देगा, तो डरिए मत दोस्तों। यही ना फंक्शन है जी एफ एक्स, क्या है जी cos x, क्या है जी cos x, और इसका f डैश x निकालना है, मतलब d cos x बाई डी एक्स निकालनी है। तो f x की जगह क्या लेते हैं बताइए, x प्लस h, यही ना लेते हैं। अब बताइए क्या करेंगे, cos x मतलब x की जगह x प्लस h। अब देखिए x पर डेरिवेटिव क्या होता है जी, मतलब f डैश x के लिए क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू जीरो f x प्लस h माइनस एफ एक्स आप बटा में h। अब बताइए क्या बतानी है, यहां पर देखेंगे कि इसको ऐसे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू जीरो। बताइए इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं cos x प्लस h माइनस एफ एक्स, इसके लिए लिख सकते हैं cos x आप बटा में नीचे कितना है h। यहां तक समझ में आया। एक बात बताइए, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला बता दीजिए क्या होता है जी, 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन, यहां पर चेंज होता है d माइनस सी बाई टू होता है, ये होता है। अब इसको उस पर सेट करेंगे तो लिमिट h टेंस टू जीरो, इसको बना लीजिए c और इसको बना लीजिए d। अब सेट करेंगे तो 2 साइन c प्लस d, मतलब c को उठाइए तो x प्लस h, आप प्लस d कितना है जी x, आप बटा में कितना है 2 इंटू साइन देखेंगे d माइनस सी, मतलब d ऑफ मतलब x माइनस c, मतलब c x प्लस h है, माइनस से गुना होगा x माइनस h, आप बाई कितना 2, आप बटा में भी तो कुछ है जी h। बताइए समझ में आया, बहुत बढ़िया समझ में आता होगा। अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो। आइए यहां से आप क्या कर सकते, 2 साइन 2x आप प्लस h आप बटा 2 इंटू, यहां पर देखिए साइन a से मर गया, साइन माइनस h बाई टू साइन थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, माइनस को यहां पर बाहर ही निकाल लेते हैं। यहां पर देखेंगे बाहर निकालिए, क्या कर लिए बाहर, और यहां पर क्या हो जाएगा जी केवल h बाई टू होगा, आपको मालूम होनी चाहिए। अब बटा में h है h। अब यहां पर देखिए हमें एक फॉर्मूला मिलता है लिमिट साइन थीटा बटा थीटा थीटा टेंस टू जीरो बराबर 1, मतलब ये एंगल सेम होनी चाहिए। तो यहां पर 2 कर दीजिए तो ये सेम मिल जाएगा, आई इसको हटाने के लिए 2 को हटाने के लिए 2 से गुना, अब a से 1 कट जाएगा, तो दोस्तों क्या मिलेगा जी लिमिट h टेंस टू जीरो। अब यहां पर देख सकते हैं साइन, यहां से बड़ा कोष्टक का प्रयोग कर लेंगे, 2x आप बटा यहां पर 2 आप प्लस h बाई टू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और यहां पर आपको क्या मिलेगा साइन h बाई टू आप बटा कितना जी h बाई टू। अब बताइए क्या होगा जी, क्या होगा, अलग अलग कर लेगा, एक लाइन के बाद कर लेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो, यहां पर साइन कितना हो जाएगा जी साइन x आप प्लस h बाई टू
आई इंटू यहां पर साइन h/2, अब बटा कितना होगा h/2। अब चलिए यहां से देख सकते हैं, इधर हटा देंगे। अब यहां से आप देखिए तो अलग अलग लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर साइन x प्लस h/2, इनके साथ भी लिमिट, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर साइन h/2 अब आई h/2। तो दोस्तों यहां से पुट करिए तो साइन x प्लस h के मान 0/2 मतलब 0 इंटू इसका मान ही एक होता है, लिमिट साइन थीटा बटा थीटा, थीटा टेंस टू 0 का मान 1 मतलब ये देगा 1, गुना कर लेंगे साइन x। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपको बताएं इसका डीसी, यहां पर ये माइनस तो छूट गया, माइनस से लेकर आएंगे यहां पर क्या होगा d cos x बाई dx का जो dc होगा वो क्या होगा साइन x होगा। तो याद रखिएगा d cos x बाई dx बराबर क्या लिखेंगे माइनस साइन x। उम्मीद है कि दोस्तों ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रॉब्लम। अब चलिए यहां पर 3 नंबर d tan x बटा dx, tan x का जो डेरिवेटिव होगा अवकलज होगा वो sec स्क्वायर x होगा। चलिए चेक बनाते हैं, fx tan x से लेंगे, अब इसका f डैश x यही आएगा। तो दोस्तों एक काम करते हैं, क्या लेते हैं f, x की जगह पर x प्लस h, अब बताइए tan x की जगह पर क्या होगा जी x प्लस h, यही ना होगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, f डैश x निकालेंगे, तो इसके लिए कैसे लिखते हैं जी, लिमिट h टेंस टू 0, देखेंगे h टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स बटा में h। तो दोस्तों देखेंगे यहां पर लिमिट h टेंस टू 0। अब यहां पर इसके लिए तो इसके बदले क्या लिख सकते हैं जी, tan x प्लस h माइनस इसके लिए tan x बटा h है तो h, यहां पर क्या कर सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, 1 बटा h को यहां पर ऐसे निकाल लेते हैं गुना में, और tan x के लिए फॉर्मूला जानते हैं साइन बटा कॉस, तो यहां पर क्या होगा साइन x प्लस h बटा कॉस x प्लस h माइनस साइन x बटा कॉस x। अब इसके आगे देखिए यहां पर लिमिट h टेंस टू 0, 1 बाई h इंटू लघुत्तम क्या होगा इसका, तो यही cos x प्लस h इंटू कॉस x। अब देखिए इससे इस पूरे में भाग दें, a से कैंसिल, मतलब a इसके गुना में होगा, मतलब साइन x प्लस h इंटू कॉस x होगा, माइनस यहां पर देखेंगे अब क्या करेंगे, इससे पूरे में भाग देंगे, a से कैंसिल, a इसके गुना में होगा, मतलब साइन x इंटू क्या होगा जी कॉस x प्लस h। तो दोस्तों यहां से देखिए लिमिट h टेंस टू 0, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए बनेगा इंटू साइन बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, क्या होगा जी a माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए की जगह x प्लस h माइनस बी की जगह x हो जाएगा, और यहां पर देख सकते हैं क्या है जी cos x प्लस h इंटू कॉस x, एक cos x है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं का जी लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर साइन क्या है जी x प्लस h माइनस x है, h से गुना हो जाएगा h इंटू कॉस x प्लस h इंटू कॉस x। अब चलिए कुछ कटेगा, देखिए प्लस माइनस ए से मर गया, तो क्या होगा जी लिमिट h टेंस टू 0, क्या होगा साइन h बटा नीचे h इंटू कॉस x प्लस h इंटू क्या जी कॉस x। अब यहां से काम करते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं का जी लिमिट h टेंस टू 0, इसके बटाए साइन h बटा h, फिर लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर कुछ नहीं रहेगा तो 1, और नीचे क्या जी cos x प्लस h इंटू में cos x। मजे की बात है इसका पूरा का मान 1 आगुने, यहां पर पुट करिए तो 1 बटा
cos x प्लस h का मान 0 इंटू में cos x है तो cos x। तो दोस्तों एक बटा एक cos x इंटू cos x मतलब cos स्क्वायर x, इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x। तो दोस्तों देखिए tan का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, sec स्क्वायर x होगा, जो हमने निकाल दिए हैं। तो आइए दोस्तों ये भी आपको बता दिए। अब रहा cot का, तो आइए cot का इलाज हम कैसे करते हैं। चलिए यहां पर देखिए d cot x बाई dx, मतलब जो cot x होता है ना मेरे प्यारे भाइयों, जो cot x होता है, cot का जो डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर x होता है। तो चलिए दोस्तों क्या लेंगे, एफ एक्स बराबर फलन क्या होगा जी, cot x। एफ एक्स की जगह क्या करते हैं, x प्लस एच लेते हैं और यहां पर cot क्या हो जाएगा, x प्लस एच। अब यहां से क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, इस फलन का डेरिवेटिव भी निकालना है। तो इसके लिए क्या लिखते हैं जी, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अब बटा में h। समझ में आया। अब चलिए सेट करना है लिमिट h टेंस टू 0, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं जी, cot x प्लस h माइनस इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं जी, cot x अब बटा में कितना है h। तो यहां पर लिमिट h टेंस टू 0 1 बाई h गुना में कर लेते हैं, इसके लिए cos बटा साइन तो cos x प्लस h अब बटा क्या होगा, साइन x प्लस h माइनस cos x बटा क्या होगा जी, साइन x। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो यहां पर देखिए लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर 1 बटा h इंटू आप देखिए लघुत्तम क्या होगा जी, साइन x प्लस h इंटू साइन x। अब इससे में भाग देंगे तो कैंसिल, मतलब इससे इसमें गुना तो साइन x इंटू क्या होगा, cos x प्लस h माइनस, अब इससे इसमें भाग दे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, a यानी इससे इसमें, हाँ a इसके गुना में होगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा जी, साइन a इंटू कॉस b, अब यहां से a cos x हो जाएगा इंटू में क्या होगा, साइन x प्लस h। अब यहां से देखिए लिमिट h टेंस टू 0 और देखिए साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b, साइन a माइनस b 1 बटा h, एक किसका फॉर्मूला होगा, साइन a माइनस b का। तो a मतलब x माइनस b, तो प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा, अब बटा नीचे क्या होगा जी, साइन x प्लस h इंटू साइन x। तो दोस्तों यहां पर लिमिट h टेंस टू 0 मतलब 1 बाई h और यहां से आपको क्या मिलेगा, a से कैंसिल, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, सिर्फ यहां पर रखते हैं साइन h नीचे क्या है जी, साइन x प्लस h इंटू साइन x। तो आइए दोस्तों अब अलग अलग लिख लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 गुना कर लेते हैं पहले, यहां पर साइन h गुना होगा h इंटू साइन x प्लस h इंटू क्या जी, साइन x हो गया। समझ में आया। यहां से बड़ा कोष्टक का प्रयोग कर लेंगे यहीं पर, तो चलिए यहां से भी करना पड़ेगा बड़ा कोष्टक ना, अच्छा रहेगा ना, नहीं तो कभी छोटा कभी मझला कभी बड़ा देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ए हो गया। अब तो मालूम है कि अलग अलग लिख लेंगे इसको ऐसे, माइनस लिमिट h टेंस टू 0 इसके बटाए मतलब साइन h बटा h, फिर लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर 1 ऊपर नीचे क्या होगा जी, साइन x प्लस h इंटू साइन x। अब तक केवल पुट कर देना है। तो दोस्तों ये माइनस है तो माइनस रहेगा, इस पूरे का मान 1 आगू ने 1 बटा रखेंगे तो साइन x प्लस h का मान 0 इंटू साइन x मतलब माइनस 1 बटा साइन x में साइन x से गुना क्या होगा, साइन स्क्वायर x। दोस्तों माइनस 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर ये मिल गया। उम्मीद है कि दोस्तों बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों बहुत आज गर्मी है जी, हद से ज्यादा गर्मी है। चलिए कोई बात नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। अब चलिए आगे देखते हैं, यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव
को प्रूव कर चुके, कॉस और tan cot sec का। अब यहां पर देखिए d sec x बाई डी एक्स, sec x का जो यानी अवकलज होता है वो क्या होता है, sec x इंटू tan x होता है। आइए फलन क्या होगा, एफ एक्स बराबर sec x, एफ एक्स प्लस एच निकाले तो क्या लिखना होगा, sec x प्लस एच। तो यहां पर एफ डैश एक्स निकालेंगे, अब x का x पर अवकलज तो कैसे लिखते हैं जी, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स आप बटा में h। तो आइए दोस्तों लिमिट h टेंस टू 0, इसके लिए यहां पर sec x प्लस एच माइनस एफ एक्स मतलब एफ एक्स, तो एफ एक्स के लिए sec x आप बटा में कितना h। समझ में आया होगा दोस्तों। यहां से ऐसे लिमिट h टेंस टू 0, इसके लिए 1 बाई एच इंटू यानी 1 बटा, इसको cos में लिखेंगे तो बटा में आएगा, ऐसे लिखेंगे माइनस sec के लिए क्या होगा 1 बटा cos x। उम्मीद है कि दोस्तों बिल्कुल अच्छे से समझ में आता होगा। अब यहां से देखिए लिमिट h टेंस टू 0 1 बाई एच इंटू लघुत्तम cos x प्लस एच इंटू cos x। दोस्तों क्या करेंगे, इससे पूरे में भाग देंगे, इससे कैंसिल, यहां पर मिलेगा cos x माइनस, इससे पूरे में भाग देंगे, ये से कैंसिल, ए जाएगा cos x प्लस एच। अब यहां पर देखिए लिमिट h टेंस टू 0 1 बाई एच इंटू देखिए cos c माइनस cos d जाएगा, क्या जी, cos c माइनस cos d। तो फॉर्मूला होगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2, यहां पर साइन यहां पर पलटता है, d माइनस सी बाई 2 होता है। तो यहां पर देखिए 2 साइन c मतलब c की जगह पर x प्लस d मतलब x प्लस एच बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी बाई 2, तो साइन d पहले लेना है मतलब x प्लस एच माइनस एक्स बाई 2। चलिए आप बटा में क्या है जी, cos x प्लस एच इंटू cos x। अब यहां पर देखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 1 बाई एच, यहां पर 2 साइन 2x प्लस एच बाई 2, ए से कैंसिल, साइन h बाई 2 h है जी, साइन h बाई 2 आप बटा में cos x प्लस एच इंटू cos x। बताइए समझ में आया, बहुत आसान है ना, लंबा है आसान है, लेकिन लिमिट h टेंस टू 0 गुना कर लेंगे अब इससे इसमें, यहां पर देखिए 2 साइन यानी इसके बटा दो इसके बटा दो, तो आपको मिलेगा x प्लस एच बाई 2 इंटू साइन h बाई 2 आप बटा में h गुना कर दिए cos x प्लस एच इंटू यहां पर cos x। आइए दोस्तों इधर हम मिटाते हैं और देखते हैं क्या मिल रहा है दोस्तों। तो यहां से मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0, और देखिए एक काम करना होगा, वो कैसा काम करना होगा आपको बता रहे हैं, h बाई 2 है, हमें h बाई 2 करना होगा। तो यहां पर ऐसे कर सकते, देखिए साइन h बाई 2, नीचे h है तो h बाई 2 कर कर यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, और यहां पर क्या होगा 2 साइन, इसको पहले लिख दिए हैं 2 साइन x प्लस एच बाई 2 आप बटा में ये तो कर दिए हैं, इसको लिखना होगा cos x प्लस एच इंटू cos x। आप देख सकते हैं कि 2 से 2 कैंसिल, अब इसको अलग अलग लिख दें, लिमिट h टेंस टू 0, अब यहां पर क्या होगा साइन h बाई 2 बाई h बाई 2 इंटू इसके साथ भी लिमिट h टेंस टू 0, अब ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया है। यहां पर अब देखिए यहीं पर देखने की बात है, क्या है जी, साइन x प्लस एच बाई 2 बटा
कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। तो इस पूरे का मान कितना हो गया 1, आगुने यहां पर रख दीजिए मान, तो साइन एक्स 0/2 तो 0, अब बटा नीचे कॉस एक्स प्लस 0h का मान रखेंगे इंटू में कॉस एक्स, ऐसे लिख दिया जाए साइन एक्स बटा कॉस एक्स इंटू 1 बटा, चूंकि 1 में इतना से गुना करो उतना ही होगा, बटा कॉस एक्स। तो साइन बटा कॉस क्या होगा 10x आई इंटू ए क्या सेक एक्स। तो दोस्तों याद रखिएगा डी सेक एक्स बाई डी एक्स, मतलब सेक का जो अवकलज होगा वो क्या होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x। तो चलिए दोस्तों ये प्रूव हो गया। देखिए आगे बढ़ रहे हैं, एक लास्ट है, इसको भी प्रूव कर लिया जाए। एक लास्ट है दोस्तों डी कोसेक एक्स बाई डी एक्स, इसके लिए माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। फंक्शन क्या होगा एफ एक्स बराबर कोसेक एक्स, क्या लेंगे एफ एक्स की जगह एक्स प्लस एच लेते हैं, तो यहां पर क्या होगा कोसेक एक्स प्लस एच हो जाएगा। अब हम एक्स पर अवकलज निकालेंगे, तो इसके लिए लिमिट h टेंस टू 0। अब यहां पर देखिए क्या लिखेंगे एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अब बटा में h, तो यहां पर देखिए लिमिट h टेंस टू 0 आराम से। इसके लिए देखिए क्या है जी कोसेक एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, मतलब कोसेक एक्स आप बटा में h। इसको ऐसे लिख सकते हैं का जी लिमिट h टेंस टू 0 1/h, ये तो साइन में बदलेगा 1 बटा साइन हो जाएगा x प्लस एच माइनस 1 बटा क्या होगा जी साइन x। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 1/h इंटू लघुत्तम साइन x प्लस एच इंटू साइन एक्स। अब चलिए इससे पूरे में भाग देंगे, इससे कैंसिल, ए से कैंसिल, यहां पर होगा साइन एक्स माइनस और यहां पर आ जाएगा साइन एक्स प्लस एच। अब यहां पर लिमिट h टेंस टू 0, अब यहां से गुना कर लेंगे साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एच, गुना कहां करना है जी नीचे, इससे इसमें गुना होगा h इंटू साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, क्या होगा साइन एक्स होगा। तो यहां पर देखिए लिमिट h टेंस टू 0, चलिए इसको c बनाइए और इसको बनाइए d, तो साइन c माइनस साइन d, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, मतलब x प्लस h बाई 2 आई इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 एक्स माइनस, तो प्लस वाला भी माइनस बाई 2, अब बटा में नीचे क्या है जी h इंटू साइन x प्लस h इंटू साइन x। अब यहां से आप देख सकते हो, यहां पर पहले मिटका देते हैं और इसके आगे यहां पर हम देखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, और यहां पर एक लाइन और करते हैं 2 cos 2x प्लस h आप बटा 2 इंटू यहां पर क्या होगा जी साइन, देखिए प्लस माइनस कैंसिल, आज साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, माइनस को हम इधर बाहर ही खींच ले, तो h बाई 2 आप बटा हाई h को इधर करते हैं h बाई 2, तो हमें 2 से तो मल्टीप्लाई भी करना होगा। अब बच क्या गया जी साइन x प्लस एच इंटू साइन एक्स। अब आइए कहानी किस मोड़ पर, अब ए 2 से ए 2 कैंसिल, तो दोस्तों माइनस लिमिट h टेंस टू 0। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos 2x प्लस एच बाई 2 अब बटा साइन x प्लस एच इंटू साइन एक्स, इंटू इसके भी साथ लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर क्या जी साइन h बाई 2 बाई h बाई 2,
अब पुट करिए ना मान, यहां पर cos 2x, अरे अलग अलग करेंगे तो जानते हो x आएगा, x प्लस h/2 मतलब 0 होगा। अब बटा नीचे क्या होगा जी, साइन x प्लस 0 इंटू साइन एक्स इंटू इसका मान 1, तो दोस्तों माइनस कॉस बटा साइन कॉट एक्स 1 बटा साइन एक्स मतलब कॉस एक्स, जिसको लिख सकते हैं माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। तो उम्मीद है कि दोस्तों ये बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक बताया कि कांस्टेंट का डीसी 0 मतलब डी सी बाई डी एक्स मतलब कांस्टेंट का डीसी 0, ये तो अभी बताया। जैसे इसको हम ऐसे कर लेते सी एक्स इंटू एक्स के पावर 0 बाई डी एक्स, ऐसे कर लेते समझने के लिए, 0 मंगाने के लिए, मतलब हॉट ट्रिक बता रहे हैं, हॉट ट्रिक। तो सी तो बाहर निकल जाएगा, डी एक्स के पावर 0 बाई डी एक्स, तो सी अभी इसके लिए पढ़े 0 इंटू एक्स के पावर 0 माइनस 1, तो सी गुने ए क्या होगा 0, मतलब ए क्या कर देगा 0। तो दोस्तों यही रहा कि कांस्टेंट का डीसी 0। जैसे मान लीजिए कि डी 2 दे दे बाई डी एक्स, ऊपर एक्स नहीं है 0, डी 3 बाई डी एक्स कर दे, ए भी 0, डी 5 बाई डी एक्स कर दे, यहां पर कोई भी संख्या रहे कांस्टेंट हो तो उसका डीसी 0। उम्मीद है कि दोस्तों ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों कल भी बेसिक के बताएंगे, पूरे पर सॉल्व बताएंगे, तब मजा आएगा पढ़ने में। तो दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।